हेलो सर, आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एल्किल एमीन बनाया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या है? एल्किल एमीन। एल्किल समूह हो गया हमारा R और NH2 जो कि एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया है कि एल्किल एमीन हम इसमें इस रिएक्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ये ब्रोमीन जल तथा KOH, ब्रोमीन का जल लेंगे, जो KOH है इसकी गोली छोटे छोटे टैबलेट की तरह आती हैं और उसको अल्कोहल यानी शराब में घोल कर उसका घोल बना लेंगे। और हमारा ये जो KOH है और जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर जल में उसको घोलेंगे और जो KOH है उसको हम अल्कोहल में घोलेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, तब जाकर हम यह क्रिया करेंगे तो हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होगा। जब एस्टामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा KOH से कराते हैं तो हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक अमीन हमारा एल्किल अमीन होता है। हम देख लेते हैं कि एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है। हमारा एसिडामाइड जिसमें R एल्किल ग्रुप होता है और C के ऊपर ऑक्सीजन लगा होगा, जो कि साइड में सिंगल बॉन्ड से NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। NH2 समूह हमारा एमीन होता है और C पर डबल बॉन्ड लगने से जो कि कीटोन समूह दिखाता है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे एमाइड समूह। हमारा एमाइड समूह है तो R लगने से R जो हमारा है वो एल्कीन ग्रुप है। और अब हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्किल एमीन बनाते हैं। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया या एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा KOH से कराते हैं तब हमें प्राथमिक अमीन अर्थात हमें एल्किल अमीन प्राप्त होता है। हमारा एसिड एमाइड का फॉर्मूला होता है RC पर डबल बॉन्ड O और NH2। आप देख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2 जो कि एसिटामाइड है। अब हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है। हम सबसे पहले एसिटामाइड लेंगे, फिर उसमें ब्रोमीन जल घोलेंगे और एल्कोहलिक KOH मिलाएंगे, हमें प्राप्त होगा एमीन। अब हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं Br2 जो कि ये निगेटिव ग्रुप होता है और जो OH समूह है ये निगेटिव होता है और पोटेशियम जो कि पॉजिटिव। और यहाँ पास जो ऑक्सीजन है सिर्फ हमें इसको हटाना है। हम इसको हटा देंगे तो हमारा एमीन तैयार हो जाएगा। इसको हटाने के लिए ये सब डालना पड़ता है। अब क्या होगा, 4KOH जो है वो 4K में टूटेगा और 4OH में टूटेगा। 4OH में 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो हमें वाटर प्राप्त हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर हमें H2O प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसमें 2 अब K बचे हुए हैं। तो वही ये 2K यहाँ पास 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और यहाँ पास 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो C और 2 यहाँ है और 1 यहाँ है ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 3 ऑक्सीजन, तो CO3 बन जाएगा। और 2K2 यहाँ पास से 2K निकाल लेंगे तो हमें बन जाएगा 2K2CO3। K2CO3 हमारा प्राप्त हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पास 2K बचा हुआ है, जो कि यहाँ 2K Br यहाँ से जुड़ जाएगा तो 2 मोल KBr बाहर निकल जाएगा और हमें बचा क्या, RNH2। RNH2 हमारा जो कि मेन प्रोडक्ट है और इसी को कहते हैं एल्किल एमीन। हमें यही बनाना था। अब हम R के दर पर CH3 रख कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। R बराबर हम लेंगे CH3, तो हमारा एमाइड ग्रुप जो होगा एस्टामाइड वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास लगा होता है NH2 जो कि हमारा एसिड एमाइड है। और हम इसमें Br2 जल ब्रोमीन जल इसमें हम मिलाएंगे और KOH जो कि एल्कोहलिक होगा, तो नीचे ALC लिख देंगे जो कि हमारा एल्कोहलिक प्रदर्शित करने लगेगा। अब हम देखेंगे हमें Br2 यहाँ से निकालना है, तो Br2 निकालने के लिए हमें 2K की ज़रूरत है, तो यहाँ पास 4 कर देंगे जो कि 2 इसको भी ज़रूरत है, तो 2K Br से बाहर निकल जाएगा 2K Br। और यहाँ से 4 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिल के 2H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पास बचेगा 2 ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पास 2K बचा है और यहाँ पास 2 ऑक्सीजन बचा है, तो K2 हो जाएगा। और C
यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो CO3 ऑक्सीजन। ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बाहर निकल चुके हैं। और पात्र में जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्किलेमीन अर्थात मेथिलेमीन। इसी को हमें बनाना था जिसका नाम है मेथिल एमीन। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।